पुलिस वाले जो हैं वो मंशियात बेचते हुए पकड़े गए हैं। 4 पुलिस एहलकार, इससे पहले भी आप इसके ऊपर आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। ये कहानी क्या है? और पुलिस वाले पहले तो डकैतियाँ करते हुए हमें नज़र आई हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई हैं, और मंशियात का भी अब काम सिलसिला शुरू कर दिया है। मनशियात में हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी इदारे में कुछ कानून सख्त कर देते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मनशियात पे सख्ती होने से 5,000 वाला पैकेट 35-40 हज़ार रुपए का, और मंशियात ख़त्म नहीं हो सकता, और सर होनी नहीं चाह देते। अच्छा, आप देखें कि पहले पुलिस वाले पकड़े गए कि जो अल्लाह आपका भला करे कि माल खाने से मनशियात चोरी करके बाहर बेचते थे जी, जिसकी वजह से मुल्जमान बरी हो जाते थे। जब री एग्जामिन होता था तो वहाँ पे तो मट्टी पड़ी होती थी। ठीक है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब ये हुआ है कि जो नारकोटिक्स वाले हैं वो सूबे से बाहर भाग गए। ठीक है, उन्होंने पुलिस वाले ट्रैप कर लिए। जो उनका 5,000 वाला पैकेट है, जब वो 40,000 में जाएगा तो 10 से 15,000 एक पुलिस वाले को डिलीवरी मैन के तौर पे देने पड़ेंगे। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये किया है सीपीओ गुजरांवाला ने, सरदार गयास गुल साहब ने। बिल्कुल, मैंने नाम सुना, बहुत ठीक है। और उन्होंने 1.5 किलो का पर्चा दिया, सब पे मुसावी। क्यों दिया? कि 9C लगे। अब सजा भी बढ़ गई है, तकरीबन 7 साल प्लस हो गई है। ठीक है, तो ये पकड़े कैसे गए? उन्होंने पकड़े थे मनशियात फरोश। ठीक है, ठीक है। अब एक पुलिस का एक रवायती तरीका को मानता तो नहीं है, लेकिन लित्तर परेड एक ज़रूरी चीज़ है। आपसे नई से नई इलेक्ट्रिक चेयर रख लें। ठीक है, आप जो मर्जी सिस्टम, वो करंट वाले राड भी अब पुलिस अफसरान के पास हैं, लेकिन वो कुछ कारगर नहीं होते। जो लित्तर काम करता है ना पुलिस का, वो अगर अमेरिका को उसकी इफादियत का पता लग जाए ना, तो हमारी सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी है ना, वो लित्तर बाहर भेजने की है। हमें अमेरिका के कहा लित्तर सानू भी लिया दो यार, ये आपने क्या मशीन बनाई है। ये डिजिटल मशीन आ गई, इतना सा लेदर लगा हुआ है, पीछे लकड़ी लगी हुई है, 2 पेच लगे हुए हैं। तो वो लित्तर परेड हुई है जब उन मनशियात फरोशों की। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे जो डिलीवरी बॉय है ना, वो तो आपके कांस्टेबलान है। उन्होंने उसके प्रूफ्स दिए। उनको जो पेमेंटें वो करते रहे हैं, जो वो पुलिस वाले उनको पेमेंट्स करते रहे हैं थ्रू डिजिटल अकाउंट्स, वो सारा कुछ उन्होंने जब प्रूफ हो गया, तो फिर सीपीओ साहब ने बड़ा बोल्ड फैसला लिया। अब सुना है, एक मुबैना इतला के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर ने भी ये प्रोग्राम कर दिया। मैं अगर मुझे कहे ना मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैं मनशियात ख़त्म कर दूँ। अच्छा, मेरे पास फार्मूला है, बताएं जी। जितने मनशियात फरोश हैं, कोई किसी ना किसी कांस्टेबल के साथ सेट है। ठीक है, कोई ऊपर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है। आप कहें कि जो कांस्टेबल मनशियात फरोश सही वाला पकड़वाएगा, उसको 1 स्टेप प्रमोशन देंगे, ये इनाम देंगे। ठीक है, मैं देखता हूं कैसे को मनशियात फरोश रह जाता है। मुकाबला करें या ना करें मनशियात फरोश का, लेकिन ये पॉलिसी अपनाएं। अवाम में कहें एक स्पेसिफिक बजट बढ़ा दें, मेरे कहने पे 10-20 रुपए पेट्रोल पे और बढ़ा दें, वो सारे मनशियात के खात्मे पे रख दें। ठीक है, आप कहें कि जो प्राइवेट आदमी नारकोटिक्स वाले को मनशियात समेत पकड़ाएगा, उसको ये इनाम मिलेगा। आप 1 स्टेप प्रमोशन रखेंगे तो कोई मनशियात फरोश बचना ही नहीं। हर सिपाही ने कहना मैं वालदार होके मुंशी लगांगा, जेड़ा साइल आएगा रपट लिखन का 1000-2000 लवांगा, उनका मेरी तो जिंदगी बन गई। जो हवालदार है वो कहेगा आप ये फार्मूला करें। उसके बाद 3 सोशल क्राइम मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था डीआईजी ऑपरेशन साहब से, क्योंकि वो ऑपरेशन विंग के अंडर है, वो उनको हम कहते हैं पेड क्राइम। मनशियात, जुआ और ब्रोथल हाउस, ये खत्म कर दें, क्राइम खत्म हो जाएगा। और मनशियात की ऐसा मैंने फार्मूला दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका कोई 1-2 मिनट का टिकटॉक भी बना के दीजिएगा। शायद अंदाज़े बयां गर्चे मेरा कुछ खास नहीं है, शायद कसर कर जाए तेरे दिल पे मेरे उतर जाए। बिल्कुल ठीक है, और बात आप दिल में उतारना चाहती हैं, और बहुत से आप ऐसे, मैं कहता हूं कि लोग पसंद करते हैं, शाह साहब कहते हैं कि बात आप जो है वो हक पे करती हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, और फिर हक की बात पे और किसी मैं तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा शाह साहब, इसके बाद एक और आपने प्रोग्राम किया है कि एक पुलिस मुलाजिम ने अपनी बहू को जो है वो हवस का या फिर कोई तशद्दुद का निशाना बनाया, हवस का भी निशाना बनाया। ये पूरी कहानी है क्या? एक पुलिस मुलाजिम, और फिर इनको छोड़ भी दिया जाता है। स्पेशल ब्रांच का था मुलाजिम। ठीक है, इसका बेटा, नाम उसका मेरे ज़हन में फिर रहा है, इसने उसके साथ, अब उसकी बेटे की शादी की 5 साल पहले, 2 बच्चियां थी। इसने अपनी सकी बहू को हवस का, एक मुबैना इतला के मुताबिक इसकी वाइफ नहीं थी,
ठीक है। इसने अपनी सकी बहू, मेरे कागजों में बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं। और लेकिन ये और जो ससुर है वो महरम है सर, गैर महरम नहीं है सर। दूसरी बात सुने कि बाप और बेटी के वाकया सुन रहे हैं आजकल आप। सके बाप ने सकी बेटी के साथ, सके चचा ने टाउनशिप में सके भतीजे के साथ ज्यादती कर दी। अब ये ना मैंने ना एक बुक में पढ़ रहा था और एक मैं डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था कि वो जो जूइस है ना, यहूदी, बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि क़यामत को 150 से 200 साल रह गए हैं। तो मैंने तब सोचा कि ये झूठ बोल रहे हैं, डरा रहे हैं। उनकी जो निशानियां थी ना, वो लाल बछड़ा भी सुना पैदा हो गया, तो फलाना हो गया, टमकाना हो गया, दुआए गिरिया के ऊपर भी वो अब उसका इंतजार कर रहे हैं ना, दज्जाल का। वो उनके तो अंकल हैं, दुश्मन तो वो हम मुसलमानों का। तो मुझे झूठ लगा था। ये वाकया देख के मुझे लग रहा है कि वो सच है। क़यामत, क्योंकि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी है। ठीक है। ये उसके साथ ज्यादती करता रहा और उसको ब्लैकमेल करता रहा। टेलीफोन भी उसके पेरेंट्स को पास खड़ा होकर करवाता। पुलिस वाला अपनी ही बहू को ब्लैकमेल करता रहा। ठीक है। लेकिन ये बड़ी बात है, जो एसएचओ शदारा गालिबन खुरम शहजाद उनका नाम है, उन्होंने एफआईआर दी और इसको अरेस्ट किया। ये क्रेडिट गोज टू ऑपरेशन विंग। ठीक है। और कितने माह तक इसको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा? तकरीबन 3 माह की तो प्रेग्नेंट हो गई थी ना ससुर से प्रेग्नेंट हो गई, बहू होगी। और वो पुलिस मुलाजिम था, मतलब कि वो कोई ऐसे आम जाहिल कोई एजुकेशन थी, 13वें 14वें 15वें स्केल का अफसर था, क्लरिकल स्टाफ था वहां पे स्पेशल ब्रांच में। अब उसने, इसमें स्पेशल ब्रांच का तो कोई कसूर नहीं है। नहीं, बिल्कुल, वो तो एक इंडिविजुअल जुर्म है उसका। ऐसे एक पीरा फोर्स के भी एहलकार के रिसेंट, वो इदारे को तो नहीं ना आप कह सकते। अब ऐसे होता है कि वो लड़की अब दिल बर्दाश्त हो जाती है ना, वो समझती है। शुरू में हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, हम कहते हैं कुड़ी तलाक लेके घर नहीं आनी चाहिए, उत्थे ही मर जाए। वो कहते हैं जी चली तू डोली च निकलना, तेरा जनाजा चाहिए। कुछ फिर अपने शोहरों को कत्ल कर देती है। उन्हें कहा मैं तो नहीं जनाजा करना, मेरे बंदे दा निकल रहा है, हुन ते मैं आजाद हां। बिल्कुल ठीक है। वो जब प्रेग्नेंट होती है अपने वालिद को बुलाती है, उसका वालिद मिलने आता है तो उसे कहती है कि मैंने आपके साथ जाना। ठीक है। ससुर रोकता, नहीं कोई जरूरत नहीं, ये वो घर में ये काम है वो काम है। वो बज़िद हो जाती है। ठीक है। उसका जब वालिद उसे घर ले जाता है तो वो सारी स्टोरी अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ उसके वालिद को बताती है। पहले तो वो शशदर रह जाता है, लेकिन ना जमीन पैरों के नीचे से निकल जाती है इस बात से। मैं तो कहूँगा ससुर क्या, बाप ने बेटी के साथ किया जो भी किया। बिल्कुल ठीक। तो मतलब उसको कैफरे करदार तक पहुंच गया, उसको गिरफ्तार हुआ है। लेकिन मेरी थोड़ी सी ना डिफरेंट राय है। मुझे लगता है 2-4 माह में बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका जो शोहर है ना, वो उसे कहेगा कि अगर तुमने यहाँ पे बसना है तो मेरे बाप के हक में बयान दो। बिल्कुल ठीक है। और प्रेग्नेंट होगी तो शोहर पता नहीं ना जाने कहा था। खैर चलें। अच्छा नहीं तो शोहर का भाई उसने पैदा करना अगर किया तो। बिल्कुल ठीक है।